हाय। हम इंडिया ईयरबुक पढ़ रहे हैं अभी। इसमें हमने लैंड एंड द पीपल, नेशनल सिंबल्स, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, कल्चर एंड टूरिज्म, ये 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इकोनॉमिक डेटा। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप इसको एक बार प्रीवियस वीडियोस में जाके इसको एक बार देखिए। यू वुड फाइंड इट वेरी यूज़फुल टू योर प्रिपरेशन। हमारा स्ट्रैटेजी इसमें ऐसा होता है कि हम हर लाइन हर वर्ड पे एम्फेसाइज देते हैं और उसमें साइमल्टेनियसली हम इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन और एक्सप्लेनेशन ऐड करते जाते हैं। इससे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ जो मेथड होती है इससे आपका रिटेंशन बहुत अच्छा होगा। और अगर आप साइमल्टेनियसली इफ़ यू हैव योर कॉपी, उसके साथ साथ आप पढ़ते जाइए, मार्क करते जाइए। इससे आपका जो रिवीजन है वो रिवीजन बहुत अच्छा होगा। और रिवीजन हमेशा आपका क्लोज रहेगा टू द ओरिजिनल सोर्स। जो ओरिजिनल सोर्स है वो सीधा आपके पास आ रहा है, वो डिस्टॉर्टेड नहीं है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। और जब आप फाइनल एग्जाम्स के पहले इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, यू वुड नॉट हैव टू सी द एंटायर वीडियो, यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज नोट्स। एंड बिलीव मी, इस प्रोसेस, इस मेथड ऑफ लर्निंग से आपको बहुत बेनिफिट होना है जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जब आपको इसका परफॉर्मेंस देना है, जो आपने पढ़ा है उसको जब आपको डिलीवर करना है, तो ये मेथड ऑफ लर्निंग आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस बेसिक इकोनॉमिक डेटा। बेसिक इकोनॉमिक डेटा में हम अभी क्लास 9th का एनसीईआरटी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनसीईआरटी का हम विल ट्राई टू मेक इट लाइव एज सून एज पॉसिबल, बट बिफोर दैट हम इसमें देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का बेसिक डेटा। सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, क्या नाम है, MOSPI, came into existence as an independent ministry when in 1999 after the merger of the Department of Statistics and Department of Program Implementation. So the ministry has two wings. इसकी दो wings होती हैं। एक होती है रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिक्स, डेटा गणना रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, एंड दी अदर रिलेटिंग टू प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, नंबर्स, और दूसरा है प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन। द स्टैटिस्टिक्स विंग रीडिजाइंड एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसका क्या नाम है, NSO। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, हमें आगे चल के पता चलेगा। NSO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक हुई कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो स्टैटिस्टिक्स विंग रीडेजिग्नेटेड एज NSO कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या कंसिस्ट होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो NSO और CSO ये आ रहे हैं इसके अंदर, NSO के अंदर। सो देर इज NSO, then there is NSSO and there is CSO. Now the program implementation wing has 3 division। अब इसके भी 3 डिवीज़न है। एक है 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे इसे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है। देन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP लेड। रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में हमने देखा सेंटर ने 2 साल के लिए इसका जो फंड है वो ट्रांसफ़र कर लिया है अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। रीज़न क्या है, कोविड-19 से फाइट करने के लिए हमें एक वॉर चेस्ट चाहिए, पैसे की ज़रूरत है। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, वो क्रिटिसिज्म भी हम जब स्कीम को आगे पढ़ेंगे तो आई टेल यू। सो Besides these 3 wings, there is National Statistical Commission, NSC एक होती है, ये भी created through a resolution of Government of India, और ये autonomous institute है। Indian Statistical Institute है declared as an institute of national importance by Act of Parliament। तो know all these bodies। एक body कौन सी है, this is National Statistics Office। इसके अंदर क्या है, Central Statistical Office और National Sample Survey Office। Then प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के 3 डिवीज़न है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड MP लेड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, NSC। द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2005 में बनी थी। द सेटिंग अप ऑफ द NSC फॉलोड द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन। नोट डाउन दिस, रंगराजन कमीशन, विच रिव्यूड द इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन 2001। The NSC was initially constituted in 2006 to serve as a nodal, एक center, nodal and empowered body for all
कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी, जो कोर एक्टिविटी है उसका ये नोडल सेंटर एक्ट करेगा। To evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical coordination, ये सारा काम था इस NS इसका बॉडी का, ओके NSC का। सो इट हैज़ 1 पार्ट टाइम चेयरमैन एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। सब ये पार्ट टाइम होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन होता है और 4 पार्ट टाइम इनके मेंबर्स होते हैं, ईच हैविंग स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस इन स्पेसिफाइड स्टैटिस्टिकल फील्ड। Besides secretary, planning commission is an ex officio member of the commission. तो planning commission ex officio member of the commission. Then the chief statistician of India is the secretary to the commission. He is also the secretary to the government of India in the Ministry of Statistics and Program Implementation. So this is National Statistical Commission. Next है CSO. This is important. Central Statistics Office. ये attached office है मिनिस्ट्री में। ये कोऑर्डिनेट करता है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी इन द कंट्री और इवॉल्व स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स। इट्स एक्टिविटीज़ इंटर एलिया क्या क्या है? कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स का ये कंपाइलेशन कर रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, अभी हमने पेपर में देखा था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, CPI भी अर्बन CPI भी, रूरल CPI भी और कंबाइंड CPI भी। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग जेंडर स्टैटिस्टिक्स इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी एंड डिसैमिनेशन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। तो ये सारा काम कर रहा है आपका CSO। सो सी कितना सिग्निफिकेंट काम कर रहा है ये सारी चीज़ें। देन CSO जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टार्टेड रिलीजिंग स्टेट UT वाइज एज वेल एज ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों करने लग गया है, स्टेट वाइज भी और ऑल इंडिया भी। सेपरेटली फॉर रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, कंबाइंड मतलब रूरल प्लस अर्बन। तो ये सारा डेटा अभी ये रिलीज करने लग गया फॉर द पर्पज ऑफ temporal price comparison with effect from January 2011 with 2010 as the base year. So accordingly the annual inflation rates, inflation means कीमतों में बढ़ोतरी, annual inflation rates based on these indices were made available since January 2012 से। So CSO रिवाइज किया base year of CPI from 2010-12 and revised series was launched in 2015। हम जो भी चीज़ देखते हैं ना इकोनॉमिक्स में, उसका एक बेस ईयर होता है, इसके कंपैरिजन में हम अपनी ग्रोथ देखते हैं। जैसे आपने एक स्टैंडर्ड कर लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बेस ईयर है, उसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं। तो ये बेस ईयर इन्होंने फिर 2015 में रिवाइज्ड सीरीज लॉन्च की है यहाँ पे। द बैक सीरीज फॉर द रिवाइज्ड सीरीज ऑफ CPI वाज आल्सो मेड अवेलेबल फॉर द यूज़र, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री का, ओके। देन नेक्स्ट आता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ASI। ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया है। ये प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन टू एक्सेस, evaluate objectively and realistically the change in the growth, composition and structure of the ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंप्राइजिंग एक्टिविटी। दो टाइप के होते हैं इकोनॉमी में, हम अभी देखेंगे NCERT में। एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, एक होता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब मोर इट्स लाइक अ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंप्राइजिंग एक्टिविटी लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, रिपेयर, जनरेशन, ट्रांसमिशन एट्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कोल्ड स्टोरेज, ये सारा ASI देख रहा है। ASI extends to the entire country. It covers all factories registered under section 2M1, 2M2 of Factories Act 1948। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको हम काफ़ी आगे देखेने वाले हैं। When the manufacturing process is defined under section 2K of the said act. So details the सर्वे ऑल्सो कवर, इसमें क्या क्या कवर होता है? बीडी भी कवर होती है और सिगार भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर द बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। सो ऑल द इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग एंगेज इन द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बिजली पैदा होती है तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ है, ट्रांसमिशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सारा इसमें ऑफ इस इलेक्ट्रिसिटी
नॉट रजिस्टर्ड विद CAA आर ऑल्सो अंडर दिस ASI। तो ये डेटा भी पूरा जो CAA के अंदर नहीं है वो ASI गवर्न कर रहा है। हाउएवर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, ऑयल स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन डिपो, डिपार्टमेंटल यूनिट्स जैसे कि रेलवे वर्कशॉप, गवर्नमेंट मिंट, सैनिटरी, वाटर सप्लाई, गैस स्टोरेज, ये एक्सक्लूडेड है, वो इसमें नहीं आएंगे सर्वे में, इनका डेटा वो काउंट नहीं करेगा। The coverage of ASI has further been extended beyond the purview of the Section 2M1 of Factory 1948 and the BD and Cigar Worker 1966 to start with the unit 100 or more employee not registered under this of the Factory Act but registered under. So these are certain fine lines कि कहाँ ये work कर रहा है, कहाँ ये work नहीं कर रहा है. What you should know is what does it mean by annual survey of industry. ASI में इंडस्ट्री का जो सर्वे हो रहा है कि कैसी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है उसमें कौन कौन से डेटा कहाँ कहाँ से एक्सेस हो रहा है, दिस पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, देन ये सारे इसमें डेटा कुछ इंक्लूडेड है, कुछ नहीं है। अब आता है IIP, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये रिलीज़ होता है CSO एवरी मंथ देता है। हम न्यूज़पेपर में थोड़े दिनों में देखते रहते हैं कि IIP में अभी हम देख रहे थे ग्रीन शूट्स आ रहे हैं। IIP का डेटा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये ट्रेंड बताता है इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ क्विक एस्टिमेट्स विद अ टाइम लैग ऑफ 6 वीक एज पर द स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स नॉर्म ऑफ IMF। सो द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया IIP was revised from 2004-5 to 11-12 and the new series was launched in 2017. IIP compiled using secondary data received from 14 source agency, मतलब सोर्स एजेंसी ने डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा फिर सप्लाई किया इसको IIP को, तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। जैसे कि हम इसमें स्टार्टिंग में बताया था, ये बुक पढ़ रहे हैं, ये क्या है, हम ओरिजिनल बुक पढ़ रहे हैं, हम NCERT पढ़ रहे हैं, हम ओरिजिनल NCERTs पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट सेकेंडरी, हम डायरेक्ट सोर्स से पढ़ रहे हैं। दिस हेल्प्स। सो various ministries department or their attached subordinate offices में। So apart from breakup of the index in 3 sector जैसे कि mining, manufacturing और electricity, ये 3 sector है। The estimates are also simultaneously released as per use based classification जैसे primary goods क्या है, intermediate goods क्या है, infrastructure, construction goods and consumer durable and consumer non durable। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब कहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी, किस इंडस्ट्री ने कितना प्रमोट किया, जैसे ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना आया, देन FMCG से कितना आया। सो दिस इज़ द डेटा और इस डेटा से हम डिटरमाइन करेंगे इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सारे यूज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन भी हैं जैसे कि प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। द क्विक एस्टिमेट्स आर सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड एज फर्स्ट रिवीजन आफ्टर 1 month फ्रॉम रिलीज ऑन receipt of updated production data from the 14 source agency. Now the beauty of data is data में कई बार रिवीजन की ज़रूरत होती है। जैसे आपने बजट फॉलो किया था तो एक बजट एस्टिमेट्स होते हैं, फिर एक दूसरे क्या होते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं, तो इधर भी रिवाइज्ड डेटा आता है। Subsequently the indices are again revised after 2 months from first revision. Major source of data for IIP is the Department of Industrial Policy and Promotion that supply data of 322 out of 407 item group with a weight of 47.5% in overall IIP. So no, remember this thing, ये डिपार्टमेंट है, ये सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ डेटा होता है। तो हम पूरा बात कर रहे हैं डेटा का, डेटा किसका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, उसका ये इंडेक्स है। सो दिस इज़ IIP, ये हर महीने CSO रिलीज़ कर रहा है, नोट डाउन दीज थिंग्स। सो दिस इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल सैम्पल सर्वे डाइवर्स फील्ड्स में ऑन ऑल इंडिया बेसिस। प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है रेगुलरली थ्रू नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे मतलब घर घर जाके सर्वे होगा, ऑन वेरियस सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स। देन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा, एंटरप्राइज सर्वे एज अ फॉलो अप ऑफ द इकोनॉमिक सेंसस। 2021 में सेंसेक्स प्लान है अपना, है ना, तो वो पॉपुलेशन सेंसेक्स है, दिस इज इकोनॉमिस्ट सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस है 2021 में, एंड दिस इज इकोनॉमिक सेंसस। सो बिसाइड्स दीज NSSO कलेक्ट्स डेटा ऑन रूरल, ग्रामीण एंड अर्बन प्राइसेस, play a significant role in the improvement of crop statistics through supervision of the area enumeration and crop estimation surveys of the state agency.
It also maintain a frame of urban aerial unit for drawing sample for socio-economic survey in urban area. ये काम भी ये देख रहा है. अब जो NSSO है ये function with requisite autonomy दी गई है in matter relating to data collection, processing, publication, dissemination of results data based on the survey under overall guidance and supervision of National Statistical Commission NSC, which appoints working group and technical committee comprising both official and non-official members on different subjects for finalizing the survey instruments for its survey and methodology for the same. तो ये उसको थोड़ा गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे. अब डायरेक्टर जनरल है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ NSSO. इनके 4 एडिशनल डायरेक्टर होता है. ये हायरार्की बताया कि कैसे ये डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है. ईच वन बीइंग इन चार्ज ऑफ सेपरेट डिवीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर 4 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स of such large scale survey relating to their designing and planning, field work, data processing and coordination. तो ये भी काफ़ी important था. NSSO National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Program Implementation. Then ये सारे इसके वर्क थे. अब जो नेक्स्ट है वो है प्राइस डेटा कलेक्शन. एक होता है CPI. CPI stands for Consumer Price Index Urban. Consumer price indices for urban areas measure the change over time in general level of retail price of goods and services for the purpose of consumption relevant to the urban population of the country. तो ये urban population है, ये goods and services का जो इस्तेमाल कर रही है वो एक पीरियड में कितना चेंज हुआ उनकी कीमतों में, तो उसको बोल दिया हमने कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, प्राइस मतलब कीमतों में कितना इंडेक्स उसका चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड CPI. और अर्बन लिखा है मतलब ये शहरों में होगा. सो CPI was initiated from 2008 by the Field Operation Division of NSSO on behalf of CSO, Price Statistics Division. The CPI base year for this is 2012 को 100 मान लिया. अब इसके ऊपर जितना आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे. परसेंटेजेस में हम फाइंड करते हैं ना. सो प्राइस डेटा कलेक्शन इज डन फॉर दीज मैनी कोटेशन पर मंथ 310 टाउन अक्रॉस द कंट्री. देर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डिस्कस इन दिस CPI, बट हम उसको सेव कर रहे हैं जब अपन NCERTs और जो स्पेसिफिक वीडियोस जो इसके रहेंगे उसमें हम आगे देखेंगे. तो हम लेयर्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं और अभी स्कोप में जो इस बुक का स्कोप है हम उस तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे. देन दिस इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल मतलब क्या होता है, कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर एंड आप जाके 1 रुपये का कोई सामान खरीद के आ रहे हो तो यू आर अ कंज्यूमर, बट जो होलसेल होता है वो बल्क में सामान खरीदता है, तो दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स. The wholesale price index is used as important measure of inflation in India. Fiscal and monetary policy changes are greatly influenced by the changes in WPI. अब ये रूरल का रिटेल प्राइस कलेक्शन हुआ. द डेटा ऑन रूरल रिटेल प्राइस आर कलेक्टेड बाय फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, FOD होता है, रेगुलरली फॉर कंपाइलिंग द CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल लेबरर्स ऑन बिहाफ ऑफ द लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. नोट डाउन, ये लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. अक्सर ये पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री से लिंक्ड है. एट प्रेजेंट द लेबर ब्यूरो कंपाइल्स एंड पब्लिशेस द CPI फॉर एग्रीकल्चरल रूरल लेबर्स. कॉमन जो इसकी बास्केट होती है उसमें 260 कमोडिटी वॉज अडॉप्टेड इन 1986. इसका क्या मतलब है, आपको कोई भी चीज़ कंपेयर करनी है तो आप उसमें क्या करोगे, आइडेंटिफायर रखोगे. तो हम एक ऐसी बास्केट बना लेते हैं, इसमें हमने 260 आइटम रख दिए. इन 260 आइटम को ही हम मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि इनकी प्राइस में क्या चेंज हो रहा है. तो जो इनकी प्राइस में चेंज हो रहा है 260 में, उसी से हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा कलेक्शन या हमारा इन्फ्लेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है और इंडेक्स ये है. तो हम ये मार्कर चूज़ करते हैं और यही होती हैं ये बास्केट. 260 कमोडिटी की ये बास्केट है. द प्राइस डेटा फॉर द आइटम्स इन द कमोडिटी बास्केट आर कलेक्टेड एवरी मंथ फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट ऑफ दिस village market spread over 26 states UTs. Schedule 3, the RPC bulletin called Prices and Wages in Rural India, which is published for each quarter. हर क्वार्टर में होता है, मतलब 4 months, providing 3 months हर quarter, then which provides price data only at national level and wage data at national and state level for 26 major state. So this is the price data collection. कहाँ पे देखा, पहला देखा हमने CPI अर्बन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आउटगोइंग, रूरल रिटेल प्राइस कलेक्शन, रूरल में हो रहा है ये. अब बात आती है 20 पॉइंट प्रोग्राम की. 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में हुआ था, रीस्ट्रक्चर इन 82, 86 एंड 2006. द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम रीस्ट्रक्चर्ड इन 2006
इरेडिकेट करो, गरीबी हटाओ, ये हम 1975 से चल रहा है, गरीबी हटाओ, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल ऑल ओवर द कंट्री। ये प्रोग्राम बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जैसे कि गरीबी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, afforestation and environmental protection, energy to rural area, welfare of weaker section of the society. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग फ्रॉम द सोर्स मटेरियल। अब मैं बताऊँ इससे क्या होगा, अगर आप ये वीडियोस देखते रहो विद इन अ मंथ और टू यू वुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन ओनली। आपको ये सारी चीज़ें ही में आपका थॉट प्रोसेस एकदम सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना है, यू वुड थिंक अबाउट व्हाट आई कैन डू विद दिस पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, अफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनर्जी टू रूरल एरिया, वेलफेयर टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यू वुड फील दैट you are not providing, you are not putting any effort. ये by default you would see, do it for some time, you would realize. Okay, so the program originally consisted of 20 points and 66 items being monitored individually by central nodal ministry concerned. इस 66 आइटम में 25 were for monthly monitoring while the rest were to be monitored on annual basis by this ministry. The monthly information in respect of 21 items was collected from various states, UT, and remaining 4 जो थी वो ये प्रोसेस बता रहा है कैसे कलेक्ट करते हैं। वन ऑफ द 66 आइटम्स जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हैज सिंस बीन सबज्यूम्ड इनटू अनदर आइटम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इफेक्ट फ्रॉम 2008, NREGA जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट देते हैं अपन हर हाउस होल्ड को, हर एडल्ट को नॉन स्किल्ड वॉलंटरी वर्क करने के लिए। नो दिस थिंग। देन 2009-2014 से डेटा कलेक्शन इज़ डन क्वार्टरली बेसिस, मंथली मॉनिटरिंग हो रही है। एट प्रेजेंट रिमेनिंग 65 आइटम्स हैं, क्वार्टरली बेसिस में हो रहा है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑल्सो वाइडन बाय इंक्लूडिंग ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग। हम देखते हैं ना हायरार्की में सेंटर, स्टेट्स ऐसे करके ब्लॉक जो नीचे आते हैं हम विलेजेस के ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक लेवल पे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग हो रही है। एग्जिस्टिंग सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग। सो दिस इज़ 20 पॉइंट प्रोग्राम। देन मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम लाइज विद द एजेंसीज एंट्रस्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो एजेंसी है वो उसको मॉनिटर करती है, विच इन दिस केस आर द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेंट्रल नोडल मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करती है प्रोग्राम स्कीम्स कवर्ड अंडर TPP 2006 ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिसीव्ड from state government, UT administration and ministries. Ministry has developed a web-based management information system. ये क्या होता है? मतलब ऑनलाइन मॉनिटर कर लेंगे अपन, इससे एक्सपीडिशियस हो जाता है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल नोडल एजेंसी। तो ये बहुत सारे नोड्स हैं, ये अपना डेटा क्लाउड बेस्ड यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और ये एक सेंट्रल मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ये उस डेटा को फिर एक्सेस कर लेगा। Monitoring committee at state, district, block level for monitoring the progress of implementation of all schemes items covered under the 20-point program 2006 have been constituted by most of the states UT TPP 2006 guideline के according। ये monitoring and impact assessment है। इसका काम क्या है? टू impact assessment study। First, impact of MG नरेगा in 3 selected district of Northeast, then rehabilitation of disabled person, Deen Dayal Disability Rehabilitation Scheme Delhi में। Karnataka Ministry has also undertaken the task of critically examining the report evaluation by नीति आयोग, जिसको हम पहले प्लानिंग कमीशन होता है। सी MG नरेगा का कई बार क्रिटिसिज्म ऐसा होता है कि इसमें जो काम कराते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंट्री है, नॉन एसेंशियल है, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। बट ऐसा नहीं है, इसके लिए बाद में इन्होंने एक टर्म लाए थे दैट इज़ कॉल्ड सोशल ऑडिटिंग करने लग गए थे यहाँ पे। और ये MG नरेगा टाइप की स्कीम्स होती हैं, दे एक्ट एज एन इंश्योरेंस। बुरे वक्त में ये एक जो ग्राउंड पे जो सोसाइटी है हमारी, उसको ये एक 100 डेज़ का एटलीस्ट पेड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो दिस एक्ट एज अ इंश्योरेंस कवर। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स इन द कंट्रीज डेजिग्नेटेड, डिजाइन टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस एंड हाईलाइटिंग स्लिपेज। ये मॉनिटर अगेन करें। मॉनिटरिंग का मीन होता है कि हम उसको पूरा ओवरऑल लुक कर रहे हैं कि ये क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, एट्सेट्रा। इफ एनी बिफोर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, दिस मिनिस्ट्री मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ 11 की इंफ्रास्ट्रक्चर। नोट डाउन: पावर, कोल, स्टील, सीमेंट,
फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, रोड, रेलवे, शिपिंग एंड पोर्ट। ये आपको कुछ पॉइंटर्स मिल गए, यू हैव टू थिंक इन दिस। आगे और इसमें क्या था, सिविल एविएशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। सी, पावर, कोल, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, रोड, रेलवे, शिपिंग, शिपिंग मीन्स सामान को भेजना, शिपिंग, पोर्ट्स, सिविल एविएशन एंड दिस टेलीकम्युनिकेशन। ये सारे क्या है, की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, की इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। नोट डाउन दिस थिंग। The performance of these sectors is analyzed with reference to the present target for the month and the cumulative period and the achievements during the corresponding month and cumulative period of the last year. Infrastructure performance is regularly reported through the monthly review report on infrastructure performances. अब आता है Members of Parliament Local Area Development Scheme। ये MPLED जो था ये 1993 में लॉन्च हुआ था। इनिशियली ये था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी नोडल मिनिस्ट्री थी इस स्कीम की। 94 में स्कीम को ट्रांसफ़र कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो दैट इज़ वाई ये मिनिस्ट्री से, अगर आपने पुराने वीडियो देखा होगा इंडिया ईयरबुक का, तो वहाँ हमने हर मिनिस्ट्री जितनी एग्जिस्ट करती है, एवरी मिनिस्ट्री को हमने बहुत डिटेल में देखा है। हैव अ लुक, ये बहुत आपको टिप्स में याद हो जाएगा कि अच्छा ये स्कीम है, ये यहाँ इस मिनिस्ट्री से आया होगा। डू दिस एक्सरसाइज। The objective of the MP-led scheme is to enable MP मतलब जो सांसद होते हैं, विधायक नहीं, सांसद सेंटर में जो आते हैं, टू रिकमेंड वर्क फॉर डेवलपमेंट नेचर विद एम्फेसाइज ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट इन द एरिया ऑफ नेशनल प्रायोरिटी। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का फैसिलिटी बना दो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इरीगेशन फैसिलिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सीवर्स, देन रेलवे रोड्स, पाथवेज, ब्रिजेस, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एट्सेट्रा। ये सब काम पे ये आप MP-led फंड को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बेस्ड ऑन व्हाट लोकली फेल्ट नीड। ये इसमें कुछ गाइडलाइंस भी हैं, गाइडलाइंस रिवाइज हुई हैं 2016 में। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड्स डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, और वो फिर उस पर काम कर देते हैं। फंड्स रिलीज अंडर द स्कीम आर नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल का मीन्स हमने अभी पढ़ा था अगेन इंडिया ईयरबुक में। मार्च रश होता है, मार्च में क्या होता है, नया फाइनेंशियल ईयर आता है, अगर आपने पैसे यहाँ खर्च नहीं किए तो वो नए फाइनेंशियल ईयर में नहीं जाएंगे, वो वापस आपके ओरिजिनल सोर्स में चले जाते हैं। तो ऑफिशियल्स क्या करते हैं, मार्च में सारा पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्च रश। तो यहाँ ऐसा नहीं है, नॉन लैप्सेबल है। एंटाइटलमेंट ऑफ फंड्स नॉट रिलीज्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, वो एडअप होता जाता है। सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, इसमें कुछ 5 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं। रोल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू रिकमेंड। जो MP है, सांसद है, वो रिकमेंड करेगा कि मुझे इनमें से यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड ये बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी लगानी है, यहाँ पे कुछ पाथवे ब्रिज बनाना है, सैनिटेशन। पर जो काम होगा वो एग्जीक्यूटिव करेंगे। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू सैंक्शन एग्जीक्यूट कंप्लीट द वर्क। तो ये केवल आइडेंटिफाई करते हैं और 5 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो देते हैं, बस। बाकी जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव करते हैं। द इलेक्टेड लोकसभा मेंबर कैन रिकमेंड वर्क इन देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी। लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहाँ से वो चुनाव लड़के आ रहे हैं, तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे विद इन द। So the elected member of Rajya Sabha can recommend work anywhere in the state from which they are elected. So अभी गोगोई साहब हैं तो ये राज्यसभा में जा रहे हैं MP-led फंड से, ये जिस भी एरिया में चाहे वहाँ पे अपना ये फंड यूटिलाइज कर सकते हैं। कैन रिकमेंड वर्क्स एनीवेयर इन द स्टेट फ्रॉम विच दे आर इलेक्टेड। तो ये जिस स्टेट से इलेक्ट होके आए उसमें वो कहीं पे भी वो फंड यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिकमेंड वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनीवेयर इन द कंट्री। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। ये जो गोगोई साहब हैं ये क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर है। सो जो गोगोई साहब हैं ये कहीं पर भी ये अपना काम करा सकते हैं। लेट मी टेल यू अगेन। सी, एक होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड MP हैं। MP मतलब अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ये चुनाव जीत के आए हैं, से लोकसभा का, तो ये उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्क करेंगे। दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा मतलब एक स्टेट से आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से गए हैं, राजस्थान से गए हैं, राज्यसभा में गए, पर है भी ये भी MP। लोकसभा में MP होते हैं, है ना, अराउंड 550, यहाँ पे 250, तो ये पूरे MP कहलाते हैं, सांसद। और जो विधानसभा होती है वो राज्य में होती है। तो ये जो लोकसभा का जो सांसद है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्चा करेगा, जो राज्यसभा का सांसद है वो अपने स्टेट में खर्चा करेगा, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है, 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, वो कहीं पे भी कर सकते हैं। ओके,
So nominated member can recommend work for implementation anywhere in the country. MP-led fund can be implemented in area affected by natural calamity like flood, cyclone, hailstorm, avalanche, cloudburst, pest attack, landslide, tornado, earthquake, drought, tsunami, biological, chemical and radiological hazard. You read these things for some time और ये सारी चीज़ें आपको टिप्स में याद हो जाती हैं अगर आप ये बार बार पढ़ते रहते हो. सो दैट इज़ वाई आई एम एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज. 95% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इधर ही डिफीट होते हैं लैंग्वेज में. नॉलेज है बट उस नॉलेज को वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे बिकॉज लैंग्वेज में डेफिशिएंसी होती है. सो दैट इज़ वाई वी आर पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन रीडिंग एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल लाइन. In order to accord special attention to the development of area inhabited by scheduled caste and scheduled tribe, 15% of MP-led fund are to be utilized for area inhabited by SC population and 75% ST. Again, welfare में ये provision है. Elected member of parliament find the need to contribute these funds to a place outside that UT, outside the constituency, within the state or both. MP can recommend eligible work. तो ये भी provision है outside में भी. Under these guideline up to maximum of 25 lakh in a financial year. Such a gesture will promote national unity, harmony and fraternity among the people. तो हमारा पर्पस क्या होता है, हमें लोगों को डिवाइड नहीं करना है कि आप इस राज्य से हो, आप इससे हो, आप हिंदी बोलते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आप लोकल कन्नड़ बोलते हो, तमिल बोलते हो. नो, हमारा जो कंट्री है वो है यूनाइटेड कंट्री. हम यूनियन ऑफ इंडिया है और ये यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, ये नहीं टूटेगा. ओके, सो दिस इज़ द ब्यूटी कि ये यूनिटी, हार्मनी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे. MP can spend a maximum of 20 lakh per year for giving assistance to differently abled citizen. Again, हमें important है हम इनका ध्यान रखें. Purchases of tricycles, motorized vehicle, aids of visually and hearing impaired. So this was some data. Now इसमें MP-led में आई टेल यू वन मोर थिंग. इसमें क्या है कि अभी सरकार ने क्या किया, इसमें जो पैसा था उसको अभी अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया है, MP-led फंड का पैसा. और इस पैसे से कोविड-19 से जो हमें एसेंशियल मेडिकल की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें हम यूटिलाइज़ करेंगे. दिस इज़ अ गुड थिंग. कुछ क्रिटिसिज्म ऐसा हुआ कि ये पैसा अचानक MP से चला गया सरकार के पास. ये जो MP-led फंड है ना, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है. क्रिटिसिज्म क्यों होता है, हमारे यहाँ एक होते हैं लेजिस्लेटिव, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं जुडिशरी. लेजिस्लेटिव कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उस कानून का पालन करते हैं और जुडिशरी देखती है कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है. अब जो सांसद होते हैं वो क्या हुए, लेजिस्लेटिव हुए और ये काम बताने लग गए कि कहाँ कैसे काम करना है, पैसे कैसे देने, 5 करोड़ रुपये. तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ. मॉन्टेस्क्यू ने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई अक्सर MP-led को क्रिटिसिज्म मिलता है कि इससे ये जो कानून बनाने वाले हैं, मतलब सांसद है, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी आ रही है काफ़ी सारी, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो रहा है. तो इसका कई दफ़े ऐसा क्रिटिसिज्म भी हुआ है. सो दिस इज़ द चैप्टर. यहाँ पे हमने पढ़ा दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग है, ये मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है. इसमें ये आप ये सारे वर्ड्स ना, कीवर्ड्स एकदम बाय हार्ट होने चाहिए आपको, ये आपके लैंग्वेज, आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होने चाहिए. देन दिस इज़ प्राइस डेटा कलेक्शन, CPI, WPI, RPC. ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस था, NSSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में. ये इंडेक्स ऑफ IIP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. IIP इसका डेटा हम अक्सर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम देखते रहते हैं कि कब डेटा चेंज हो रहा है, क्या पैटर्न है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस ऑफ योर इकोनॉमी. ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है, ASI. और ये है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है. ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है और ये बेसिक्स हैं हमारे इकोनॉमिक डेटा के. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड बी सेफ.